अपनी राजनीति और रणनीति बदलती दिख रही है। बीजेपी बिहार में मुसलमानों का साथ चाह रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी पार्टी कार्यालय में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम युवा बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम समाज को पिछले 35 साल से ठगा है, लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है कि उसकी असल हितैषी बीजेपी और जेडीयू है। इसलिए इस बार बिहार का पिछड़ा मुसलमान एनडीए के साथ होगा। बीजेपी के पसमानदा मुस्लिम कार्यक्रम में पहुंचे मुसलमानों से इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने खास बातचीत की। सुनिए। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। मुसलमान जो है बीजेपी से नफरत करते हैं। लेकिन आज बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में पसमानदा समाज की मीटिंग हुई है। बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो बीजेपी कार्यालय है और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं दानिश, वो मौजूद है। आज ये पसमानदा समाज की मीटिंग हुई है और एक मिथ बना हुआ है कि बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं है, क्या कहेंगे? देखो, सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश में जो पीछे हैं, जो पिछड़े हैं, जो पसमानदा हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको सामाजिक न्याय के आधार पर मुख्य धारा में लाना सरकार की प्रतिबद्धता भी है और प्राथमिकता भी है। सरकार ने अनेकों ऐसे योजनाएं, अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसके जीवन में कैसे बदलाव आए। उसी के निमित्त आज पसमानदा जातियों के जो हमारा समाज है उसके अंदर अलग अलग जातियाँ हैं। उसके अंदर जो है अलग अलग काम करने वाले कारीगर हैं, अलग अलग पेशावर लोग हैं। उन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने संवाद किया। उनके समस्याओं को आप लोगों के साथ आ रहे हैं। आपको तो दिख रहा होगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आपको जो अपार भीड़ दिख रही है। मैं बात ही कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ? इकबाल अंसारी। इकबाल जी, ये कहा जाता है कि बीजेपी के साथ मुसलमान कभी जा ही नहीं सकता, फिर आप यहाँ दिख रहे हैं। आप सिकंदर बख्त से लेकर के दानिश इकबाल तक देख लीजिए, इकबाल अंसारी तक देख लीजिए, कितना लंबा इतिहास है। क्या ये एक मिथ बनाया गया है, एक मिसपरसेप्शन है, क्या है? मैं आपको एक लाइन, मेरा सवाल है, कल जो गांधी मैदान में वो रैली हुई, आपने देखा उस मंच पे कोई पसमानदा समाज का प्रतिनिधि? मेरा सवाल है कि बताएं आप मुझे, बिहार के कौन से पसमानदा समाज के प्रतिनिधि को और उनके नेता को? यानी पिछड़ा या जो पसमानदा समाज है वो बीजेपी के साथ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बीजेपी ने ही सर्वप्रथम पसमानदा समाज की बात की, चर्चा की और उनके सम्मान की बात की, और जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी इंशाल्लाह। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद समीनुद्दीन अंसारी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई थी 2013 में 27 अक्टूबर के, उसमें हम बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, 2005 से भारतीय जनता पार्टी काम करता हूँ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पसमानदा समाज की जो देश लेवल में आवाज़ उठ रही है वो विपक्षियों के देखकर एक चुभन हो रही है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि वक्फ कानून हम फाड़ के फेंक देंगे, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा एक बना हुआ है कि जो बिहार में 18% मुसलमान है वो महागठबंधन के साथ है, वो आरजेडी के साथ है, क्या कहेंगे? नहीं, ये झूठा है। तेजस्वी जी जो है कि अशराफ मुसलमान की राजनीति करते हैं। पसमानदा के आज तक ले उन्होंने एक न एमएलसी बनाया, न एक विधायक बनाया, न उनकी सरकार थी तो किसी बोर्ड निगम में दिया। वो सबसे विरोधी पसमानदा समाज के हैं और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पसमानदा समाज का विकास होगा। ये मुसलमान भी बीजेपी के साथ जा रहा है। आपका सर क्या नाम? नियाज जी, ये बताइए कि ये इसलिए आश्चर्य की बात हो रही है और सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो 1% क्या 0.1% भी बीजेपी के साथ जाना मुनासिब नहीं समझ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बीजेपी का वोट तो हम लोग देते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना, देते हैं। मुसलमान है बीजेपी के? जी, जरूर। तो देखिए कि यहाँ पर अभी तक कई सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे हमने बात की और उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी से परहेज है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद नाम है। नौशाद जी, सवाल में इसलिए, आप किसी पार्टी में जाएं, किसी के साथ आप समर्थन करें, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी से नफरत करता है, सही है ये? बिल्कुल ऐसा नहीं है। नफरत का क्या सिस्टम बनता है? नफरत नहीं है। लोगों को जिसको जहां पसंद है, जिसको राजनीतिक रूप से जो पसंद आता है लोग उसको देते हैं। बीजेपी आपको पसंद है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी पसंद नहीं। आपका ये जो सवाल था कि लोग नफरत करता है, तो इसके कह रहे हैं मुसलमानों का पक्ष रखते हुए कि बीजेपी से नफरत नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वोट देने का अपना सिस्टम, जहाँ जिसको जहाँ अच्छा लगता है उस हिसाब से देता है। आप देंगे बीजेपी को? बिल्कुल इस बार देना, नहीं देना होता यहाँ आते ही नहीं हम।